दोस्तों नमस्कार, चर्चा करेंगे निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं मंडे के दिन, क्या हमारा प्लान रहेगा। तो प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया था मार्केट उसी तरीके से काम किया। ये कैंडल कहीं न कहीं यहाँ पे थी और मैंने आपसे बात किया था कि इस तरीके से ये कैंडल मार्केट के अंदर बन सकती है और वही चीज़ें हुई। बहुत सारा एप्रिसिएशन मिला आपसे, काफ़ी कमेंट्स मिले, काफ़ी मैसेजेस मिले, काफ़ी रिएक्शंस मिले, अच्छा लगता है। ओके, बात कर लेते हैं आगे कहाँ पे मार्केट कामकाज कर सकती है। देखिए मार्केट को अगर हम देखें, ठीक है, मार्केट की कुछ चालें होती है। कैसे, जैसे मार्केट ये गई है ना, यहाँ पे रुकी। अब मार्केट ना कुछ इस तरीके से चल सकती है, ठीक है? इस तरीके से चल सकती है, आपको मौका नहीं देगी। मतलब ऐसे मूव्स में ना, मतलब ऐसे 1-2 हफ्ते तक मूव आएगी, फिर हो सकता है कि 4-5 हफ्ते तक मूव ना आए, ठीक है? ऐसा सिनेरियो मार्केट के अंदर बन सकता है, ओके? पहली चीज़ ये हमें नोट कर लेना है कि ऐसा दिन हो सकता है कि आ रहा हो हमारे हमारे सामने, ठीक है? फ्यूचर में। इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है, ठीक है? दूसरी चीज़, मार्केट के अंदर अगर मैं स्ट्रक्चर को देखूँ तो मार्केट के अंदर ये एक जो है क्या था, मार्केट के अंदर एक बहुत लंबा रेंज था। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद अब ये रीटेस्ट पॉइंट पे है। अब अगर मार्केट फर्दर इसके नीचे चलने लगती है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट फिर से रेंज के अंदर आ जाएगी और ये जो था ये फेक ब्रेकआउट जो है हम इसको समझेंगे। क्या समझेंगे? इसको हम समझेंगे कि फेक ब्रेकआउट मार्केट के अंदर हुआ था। तो इसका मतलब मार्केट अगर फिर से इसके अंदर आ जाती है तो मार्केट फिर से जो है 24, ये पॉइंट शायद से 24 400 के आसपास है, ठीक है? 24,400 तक मार्केट फिर से आती हुई हमें नज़र आ सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ है, अब यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे आने के बाद ना 2-3 चीज़ें हैं। जैसे मार्केट ये गई, ये आ रही है, ठीक है? यहाँ पे मार्केट जो है वीकली टाइम फ्रेम पे एक दोजी टाइप की कैंडल बनाएगी, फिर फर्दर मार्केट ऊपर आने की कोशिश करेगी। अब ये पॉइंट क्या था? ये पॉइंट रेजिस्टेंस था, तो ये जैसे ही मार्केट इसके अंदर आ गई, ये फिर से रेजिस्टेंस बन गया। अभी तो फिलहाल हम इसको सपोर्ट की तरह ही मान रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर मार्केट इसके अंदर आ जाती है, तो ये फिर से रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब यहाँ पे जब दोबारा मार्केट आएगी, तब ये डिसाइड होगा कि क्या ये फिर से रेजिस्टेंस ले रही है क्या? अगर ले रही है, तो ये चार्ट कुछ आपको ये मैं प्रोजेक्शन करके दे रहा हूँ आपको, ठीक है? ये दिस विल लुक लाइक दिस, राइट? सो ये कुछ ऐसा दिख सकता है और ये जो दोजी कैंडल बनेगा यहाँ पे, या हैमर कैंडल जो भी बोल लो, उसके नीचे तगड़ी गिरावट आने वाले दिनों में हमें देखी जा सकती है। और ये कितनी गिरावट हो सकती है? ये पॉइंट अगर आप देखोगे तो 25,750 पे है, ठीक है? और ये लो है 25,250 पे या 400 पे, 250 के आसपास लगेगा मेरे हिसाब से। ओके, सो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे 700 ले लेते हैं। 700 पॉइंट्स तो मार्केट देगी यहाँ पे, और यहाँ पे और 700 पॉइंट्स, मतलब 1400 पॉइंट। मतलब इसके नीचे और 1400 पॉइंट की गिरावट मार्केट के अंदर आ सकती है। तो मतलब 24,300 से अगर आप 1400 माइनस करोगे तो कहीं न कहीं वही 22,000 के आसपास तक के लेवल्स फिर से मार्केट के अंदर खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, तो ये एक बहुत दूर की बात मैंने आपसे कह दिया कि ये हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस मार्केट हम कह रहे हैं, इसको मार्केट क्या करे, एक झटके में तोड़ दे, ठीक है? तब मार्केट के अंदर एक तगड़ी रैली हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें देखने को मिले। हो सकता है दिवाली के टाइम में, दिवाली भी पास आ रही है ना, ज़्यादा टाइम नहीं है। हो सकता है दिवाली के टाइम में, ऐसे ऐसे टाइम्स के अंदर क्या हो, मार्केट के अंदर एक फिर से रैली स्टार्ट हो जाए। तो ये जो है नल एंड अवॉइड हो जाएगा। एंड तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मार्केट कुछ इस तरीके से जो है, जैसे मैंने बोला, ये इस तरीके से जो है मार्केट बिहेव करता हुआ नज़र आए आपको, ठीक है? तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ है, तीनों के लिए हम रेडी है। अब इंट्राडे के अंदर क्या करना है वो समझ लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम या 15 मिनट के टाइम फ्रेम ही चलो चलते हैं। ओके, तो जितना मैंने ऑप्शंस वगैरह देखा है उसके अंदर बहुत ही पास एक पॉइंट आ रहा है और उस हिसाब से मतलब मैंने कैलकुलेशंस वगैरह करके रखी है और वो पॉइंट आ रहा है 25,100 के आसपास, ठीक है? सो अगर मार्केट 25,100 के नीचे 5 मिनट भी रह जाए, ठीक है? 25,100 के नीचे 5 मिनट की एक कैंडल ओपन भी हो, क्लोज भी हो। ध्यान से सुनिएगा, हर एक बात का डिफरेंट मीनिंग होता है। हो सकता है कि ऊपर ओपन हो, नीचे आके क्लोज हो, तो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। 25,100 का पुट राइटर सभी भागेंगे जब 25,100 के नीचे एक कैंडल ओपन होके क्लोज हो रेड में, राइट? तभी भागेंगे। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है 25,100 के नीचे जैसे ही 5 मिनट की कैंडल बन जाएगी, ठीक है? 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं डेफिनिटली पी की तरफ मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड होऊंगा। मार्केट के अंदर काफ़ी लंबे टारगेट्स भी देखे जा सकते हैं। फिलहाल हम जो है यहाँ पे लगभग 24,950 या 960 तक के टारगेट्स लेके चल रहे हैं। लंबे टारगेट्स भी मिल सकते हैं, लेकिन हम ये टारगेट लेके चलेंगे मंडे के लिए, ठीक है? दूसरी चीज़, ऊपर की तरफ का क्या सीन है? ऊपर की तरफ अगर हमें ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है? तो हमें इस पॉइंट के ऊपर ही लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से बायर्स आए थे, मार्केट गैप डाउन खुली थी, यहाँ पे एक बार बायर्स ने ट्राई किया लेकिन बायर्स संभाल नहीं पाए, मार्केट इसके नीचे आ गई। मतलब सेलर ने कहीं न कहीं यहाँ पे जोर लगाया होगा इसको ब्रेक करने के लिए। तो जैसे ही ये टूटेगा तो सेलर का जोर जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे फिर से एक रैली देखने को मिल सकती है हमें। तो डेफिनिटली इस पॉइंट के नीचे 25,240 के ऊपर जो है हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। मेरे हिसाब से फिर से यहाँ तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं, 25,360 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं और आने वाले दिनों में फिर से, मतलब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कल ही के कल या 2 दिन के अंदर इसको तोड़
होके मार्केट फिर से रैली स्टार्ट कर सकती है। तो इसके ऊपर हम जो है हर हाल में पी को भूल जाएँगे, कॉल की तरफ ही हम इंटरेस्टेड रहेंगे। अब बात करते हैं बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, फिर भी देखो कितना बड़ा गैप अप होगा, 240 के आस-पास ही हो जाएगा, है ना? सो इसके ऊपर कॉल की तरफ इंटरेस्टेड है। यहाँ पे हम पी ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है? ये कि यहाँ पे मार्केट खुल गई, हम पी ट्राई कर लिया, या मार्केट खुलते ही बहुत तेज़ी से आ गई और हमने पी ट्राई कर लिया। देखो, मार्केट को जब गिरना है, मार्केट को इतना उछालने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से गैप डाउन खुल-खुल के गिर सकती है। अगर मार्केट गैप अप खुल रही है ऐसे नेगेटिव सिनेरियो में, तो उसके अंदर कहीं न कहीं पॉजिटिविटी है। ये सारी पॉइंट्स को नोट करिएगा। मान लो कि मार्केट गिरी है, ठीक है? बहुत गिरी है, बहुत गिरी है, बहुत तेज़ी से गिरी है, फिर आपने आप को रोक के रखा, ठीक है? और क्या हुआ, नेक्स्ट दिन मार्केट गैप अप खुल गई। अब ये क्या था, इसके अंदर तो जान बची नहीं, समझ रहे हो? ये तो सेलर ने एकदम खत्म कर दिया, जान पूरा एकदम निचोड़ लिया। लेकिन नेक्स्ट दिन मार्केट गैप अप खुल गई। तो इसमें क्या हुआ, बायर्स के जान में जान आ गई, समझ रहे हो? ये कहीं न कहीं एक पॉज़िटिव सिनेरियो होता है। तब जो है हम पी की तरफ नहीं इंटरेस्टेड रहेंगे। तब हम कहीं न कहीं इसको ब्रेक करने पे कॉल की तरफ ही इंटरेस्टेड रहेंगे। व्हाट इफ गैप डाउन? देखिए, गैप डाउन का सिनेरियो थोड़ा-सा डिफरेंट है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, गैप डाउन मतलब मिनिमम जो है मान लो 25,000 पे खुल गई, 25,000 40 पे खुल गई, 24,950 पे खुल गई, ऐसे मतलब बड़ा गैप डाउन अगर मार्केट खुलती है 100, 150, 200 पॉइंट, तो मार्केट के अंदर फर्स्ट कैंडल देखना है। फर्स्ट कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होगा, मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। तब क्या हो सकता है, तब नया वीक में एक यहाँ पे आने वाले दिनों में एक बड़ा ग्रीन कैंडल भी खड़ा हो सकता है। जैसे मैं अगर वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ ना, लेट मी जस्ट शो यू, ये। अब ये बना है ना, 2 रेड कैंडल बने हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट जो कैंडल हो, जैसे कि मान लो गैप अप अगर मार्केट खुलती है तो हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, तो क्या होगा, यहाँ पे आने वाले दिनों में ऐसा एक कैंडल बनता हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है? लेट मी चेंज द कलर्स। इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन, और आप इस तरीके से मार्केट को देख सकते हो नेक्स्ट वीक, ठीक है? कि एक इतना एक कैंडल बना, थोड़ा-सा रिट्रेस किया, फिर से एक सेम हाइट का कैंडल मार्केट ने बना दिया। सेम हाइट का मार्केट अगर बनाने जा रही है, तो कितना हो सकता है? अ, ये, है ना? यस, मैंने सही ड्रॉ किया ऑलमोस्ट। तो फिर से जो है यहाँ तक का 25,000 सॉरी 26,000 तक का टारगेट मार्केट दे सकते हैं एक ही कैंडल के अंदर, एक ही वीक के अंदर, और वो हमें कहीं न कहीं मेरे हिसाब से कल ही के दिन पता चल जाएगा, ठीक है? कहीं न कहीं गैप अप खुलने पे ये इंटरेस्टेड रहेंगे हम। अगर गैप डाउन खुलते फिर भी मार्केट ऐसा एक कैंडल खड़ी कर सकती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ऐसा होता है कभी-कभी कि मार्केट ऊपर गई, बहुत टाइम लिया नीचे आने में, 2 कैंडल लगा दिया, फिर एक कैंडल में ही फिर से जो है बायर्स इंटरेस्टेड हो गए। तो इसीलिए हम अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, तो हमें, क्योंकि मार्केट खुल रही है बायर्स के एरिया में ही अभी भी, ठीक है? तो इसीलिए क्या है, फर्स्ट कैंडल देखेंगे, उसका हाई ब्रेक होगा, मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है? अगर मार्केट फर्स्ट मतलब बहुत ही छोटा एसएल रहेगा, फर्स्ट कैंडल का लो ही मेरा एसएल रहेगा। अगर मार्केट फर्स्ट मतलब फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल, अगर उसके नीचे दोबारा आती है या मार्केट खुलते ही उसके नीचे चलने लगती है, तो मैं पी की तरफ इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है? सिंपल रहेगा। मंडे के लिए आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।